बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद फवाज़ अहमद। अच्छा जी, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे आपसे एक काम है और वो काम के एक तजर्बा भी है जो मैं करना चाहता हूं और उसका रिज़ल्ट आपके सामने भी रखूंगा और दूसरा उससे मुझे एक फ़ायदा भी हासिल होगा इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, जो कि मैंने नीयत से अच्छा काम किया कि मेरा चैनल भी चले, नो डाउट, और आपकी मदद भी हो, ये दो मकासद से, तो दोनों काम साथ साथ चलते रहें। तो मुझे जो आपसे काम है, अगर आप समझते हैं मैंने आपके लिए कुछ भी बेहतर किया है तो आप पे एक ड्यूटी है, आपने एक मेरा काम करना है, जो कि ये वीडियो पास करके आपने पहले वो काम करना है, फिर आगे वीडियो कंप्लीट करनी है। और वीडियो में मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक ऑप्शन बताऊंगा विच इज़ ए बी टेस्टिंग। कि ए बी टेस्टिंग क्या है, ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ा आपका पैसा बचा लेती है, बड़ा आपका यानी जो कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज करती है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है। कैसे, वीडियो में बाद में बताऊंगा, लेकिन काम ये करना है कि चैनल पे हमने एक तजर्बा करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने यहीं पे वीडियो रोक के इस वीडियो को कम अज़ कम दो बंदों के साथ, और अगर ज़्यादा चार पांच बंदों के साथ वीडियो को शेयर कर सकें थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू एनी मीडियम, तो आपने ये वीडियो शेयर करनी है। क्योंकि दो, मैंने जैसे कहा, दो इससे काम करने, एक तो ये टेस्टिंग करने की, ये कैसे वायरल अगर हो जाती है या हो सकती है, कितना फ़ायदा आता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मेंटली मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई। और दूसरा एक केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा कि वाकई इसका फ़ायदा होता है, शेयर करने का कितना फ़ायदा है, आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे इस वीडियो के। एक आपने ये काम करना है, ठीक है जी। और दूसरा, अगर चल गया तो जाहिर बात है मेरे चैनल को फ़ायदा होगा, मैं मज़ीद गर्म जोशी के साथ और मज़ीद ज़्यादा वीडियोज़, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी प्लान में, मेरा फाइवर भी है, दराज भी है और फिर कभी अमेज़ोन भी है इंशाल्लाह, तो वो भी मैं साथ साथ चलाता रहूँगा इसको, जो गाहे बगाहे टाइम मिला। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना मोटिवेट करते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो को पॉज करें और ये मेरा काम करें, दो तीन लोगों को शेयर करें, फिर चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। बड़ी कोशिशों के बावजूद लेक्चर जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के, मेरा ख्याल है 11:45 हो चुके हैं रात के, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ा अहम लेक्चर था, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। हम इसमें ए बी टेस्टिंग पे बात करेंगे, जिसको बड़े सारे लोग गलत समझते हैं और उन्हें पता नहीं है क्या मामला और कितनी ज़बरदस्त ऑप्शन है ए बी टेस्टिंग। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे, और एक और छोटी सी ऑप्शन है जो कि है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ए बी टेस्टिंग है क्या, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, कैंपेन चलानी कैसे है, बड़े गौर से आपने समझनी है जनाब। सबसे पहले तो बात ये, जैसे साइंटिस्ट जितने भी हैं वो जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग ए बी टेस्टिंग से मुराद ये कि एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। वो लोगों का भी हो सकता है। साइंटिस्ट अमूमन लोगों पे तजर्बात नहीं करते, वो चूहों पे, बिल्लियों पे, कोई इसी तरह कोई जानवर लेके, रैबिट्स वगैरह हो गए, मंकीज़ वगैरह, बंदर हो गए, उनका ग्रुप दो बना लेते हैं। दो पिंजरों में 10 मंकीज़ लेट से एक पिंजरे में बंद कर दिए, 10 एक पिंजरे में, और उन्होंने कोई वैक्सीन टेस्ट करनी है लेट से। तो एक ग्रुप को, ग्रुप ए को वैक्सीन देते रहे और ग्रुप बी को वैक्सीन नहीं दी, और देखा कि किसी भी बीमारी के खिलाफ उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत जो थी या उनमें रिकवर करने की एबिलिटी किस में ज़्यादा थी, किस ग्रुप ने ज़्यादा एबिलिटी शो की रिकवर होने की। इसी तरह जो है कि आपने टेस्ट करना है, लेट से ग्रीन टी वेट लॉस करती है कि नहीं। तो 10 लोगों का एक ग्रुप है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, 10 लोगों का एक दूसरा ग्रुप है, ग्रुप बी। एक को आपने उनकी रूटीन में ग्रीन टी ऐड कर दी, दूसरे ग्रुप की रूटीन में ग्रीन टी ऐड नहीं की, बाकी सारा खाना पीना सेम। अगर वो एक ग्रुप वर्कआउट करता है, दूसरा भी उतना ही वर्कआउट करता है, यानी सारी रूटीन सेम रख के एक फैक्टर आपने चेंज कर दी कि एक ग्रुप को ग्रीन टी आपने रूटीन में शामिल कर दी और एक की नहीं। और फिर कोई 2 माह बाद लेट से आपने रिजल्ट्स देखे कि किस ग्रुप में वेट लॉस ज़्यादा हुआ है। किसी एक इंडिविजुअल पे ये टेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है जी। और एक और बड़ी अहम बात कि जब भी आपने टेस्टिंग करनी हो तो ट्राई करें, क्योंकि रूल ये है कि एक वक्त में एक फैक्टर चेंज करें, बाकी जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, बाकी चीज़ें वो सेम रखें, ठीक है जी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ। मैंने अगर ये देखना है, मुझसे को पूछता है, मैंने वेट लॉस किया, ब्रदर इन लॉ की शादी थी, 8 किलो मैंने वेट लूज़ किया बड़ी मेहनत से। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछता है जी ग्रीन टी वाकई फ़ायदेमंद है, इसका असर पड़ता है?
तो मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ? मैंने उन दिनों डाइटिंग भी की, मैंने रोटी खाना छोड़ दी, चावल छोड़ दी, चीनी छोड़ दी, शुगर, मैंने घी छोड़ दिया, मैं टोटल फ्रूट्स पे सैलड्स पे आ गया, मैंने ग्रीन टी भी ऐड करना, ग्रीन टी भी पीना शुरू कर दी, मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी, मेरा वेट लूज़ हो गया। अब इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे, इनमें से असर किसने दिखाया है कोई पता नहीं। अगर आपने टेस्टिंग करनी थी कि वाकई ग्रीन टी असर करती है, तो फिर मुझे क्या चाहिए था कि मैं जो रूटीन पहले थी वही रखता। अगर मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, अभी भी नहीं करूँगा। अब अगर मैं पहले पराठे शराठे और ये सारी चीज़ें खाता था, अभी भी खाऊं। और सिर्फ चेंज ये करूँ कि पहले ग्रीन टी मेरी रूटीन में शामिल नहीं थी, तो अब रूटीन में शामिल कर दें। इस सिंगल फैक्टर से अगर मुझे 2-3 माह में असर कोई दिखाई देता, फिर मैं कंक्लूजन इस नतीजे पे पहुंचता कि ग्रीन टी का फ़ायदा है। तो टेस्टिंग ये होती है जी कि आप एक वक्त में एक फैक्टर को टेस्ट करें, बाकी पैरामीटर सेम रखें। हमारे फेसबुक एड्स में टेस्टिंग किस तरह की, बाज़-औक़ात हमारा कोई एक ऐड, जैसे आपने कोई ऐड डिज़ाइन करवाया, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, पंजीरी है, कॉस्मेटिक्स है, हर्बल ऑयल है, इसके अलावा हम हनी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और भी इसके अलावा प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अद्वियात हैं। तो अगर हमने टेस्ट करना है, 2-3 एड्स बनाए हैं, मुझे एक ऐड अच्छा लग रहा है, आपको कोई और पंजीरी का जैसे ऑडियंस ने कोई और ऐड रिकमेंड किया, मुझे कोई और दिल को लगा हुआ था, तो हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं यार, कौन सा ऐड अच्छा है, कौन सा डिज़ाइन अच्छा है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ए बी टेस्टिंग लगा लें। एक ऐड बनाएं जिसमें एक डिज़ाइन लगा के पब्लिसिटी करें, दूसरे डिज़ाइन पे दूसरी पिक्चर लगा दें, क्रिएटिव कहते हैं इसको, ऐड क्रिएटिव, और टेस्ट कर लें कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह बाज़ का यह है कि मुझे लगता है यार ऑडियंस जो है पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट करें ऑडियंस के तौर पे, तो ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। और हो सकता है मुझे ये भी शक हो कि यार पूरा पाकिस्तान नहीं, अगर मैं सिर्फ इसमें से लेडीज़, एक तो केपी को टारगेट करूं, सिर्फ लेडीज़ को टारगेट करूं, और लेट्स से 18 टू 45 ईयर्स ये एज ग्रुप सेलेक्ट करूं, तो मुझे ऑर्डर ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये राइट ऑडियंस है जो जहाँ से मुझे ऑर्डर्स आएंगे। तो मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि पूरे पाकिस्तान को एज टारगेट ऑडियंस करूं, या एक ख़ास एज ग्रुप और ख़ास जो सूबा है उसको। इस पर भी अब ए बी टेस्टिंग लगा लें। और ए बी टेस्टिंग का फ़ायदा ये है कि फेसबुक 4 दिन वो कहती है जी हम ये अपने 2 डिफरेंट ऑडियंस सेलेक्ट की हैं, तो 4 दिन तक वो फेसबुक दोनों ऑडियंस को ऐड दिखाएगी, इक्वल बजट स्पेंड करेगी, 4 दिन में रिजल्ट सामने ले आएगी कि कहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो कैसी ज़बरदस्त एक सर्वे है जो फेसबुक ने करना है आपके बिहाफ पे, और रिजल्ट निकाल देना। मैं एक और मिसाल देने के बाद फिर चलूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कि ए बी टेस्टिंग कैसे की जाती है। उसमें ये था कि मेरे एक दोस्त हैं, शहजाद भाई के भी दोस्त हैं, हारून मुगल, बड़े ज़बरदस्त फोटोग्राफ़र हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने शादी कवर की है छोटे भाई की, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। तो उन्होंने एक कैंपेन चलानी थी, अपने फ़ोटोग्राफी का पेज उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाएं कि आप इनमें से चूज़ करें, सबसे बेहतर आपको इनमें से क्या लगती हैं, वो मैं दिखा के तो मार्केटिंग करूँगा। तो वो उनकी माशाल्लाह बहुत सारी पिक्चर अच्छी थी। अब हम खुद कन्फ्यूजन का शिकार गए, यार ये पिक्चर लगाएं या वो लगाएं। खैर किसी तरह हमने शॉर्ट लिस्ट करके 2 पिक्चर्स कर ली। अब हारून भाई ने फिर 2 पिक्चर्स लगाई और उन पर ए बी टेस्टिंग लगा दी। अब आप हैरान होंगे कि एक जो पिक्चर थी जिसका हमने ऐड चलाया, उसकी शायद कोई 15,000 लोगों तक रीच आई, और जो दूसरा ऐड था उसकी कोई 48,000 लोगों तक रीच आई। इसका मतलब एक ऐड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और दूसरे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और ये 4 दिन के अंदर कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट आ गया, और आइंदा के लिए आपको पता चल गया कि हमने इस पे काम करना, इस पे नहीं। इसको ऑडियंस लाइक कर रही है और फलां को ज़रा कम लाइक कर रही है। तो ये जनाब ए बी टेस्टिंग है जिस पे आज हम काम करने जा रहे हैं। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, चलते हैं जनाब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। आपने सबसे पहले जाना है एड्स मैनेजर पे, और आपने ऐड कैंपेन रन करनी है। अच्छा जी, अब इसमें जनाब आपने करना ये है कि एक ऐड क्रिएट जब करना है, मैंने भी एक पंजीरी की ए बी टेस्टिंग लगाई है आज ही। तो आपने लेट्स से मैसेजेस की कैंपेन चला दें, कंटिन्यू। इसमें पहले लेवल पे जिसको हम कैंपेन लेवल कहते हैं, उस पर आप देखें शुरू में ये
बाइंग टाइप और आपकी कैंपेन ऑब्जेक्टिव, नीचे दो ऑप्शंस हैं, ए बी टेस्ट और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले कैंपेन ए बी टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। इसको यहाँ से कर लें ऑन। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं ट्राई डिफरेंट इमेजेस, चाहे तो इमेजेस चेंज कर लें, एक ऐड पे एक इमेज, दूसरे पे दूसरा इमेज, जैसे मैंने बताया दो फोटोग्राफ वो पिक्चर्स इनकी जो फोटोग्राफर थे, या ऐड टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं ऐड कॉपी, यानी ऊपर जो अपने कैप्शन में वर्डिंग लिखनी है वो चेंज कर दें, ठीक है, जिससे अपने ऑडियंस को हिट करना है कि वो हमारी चीज़ बाय करें। बाज़ को कोई सेल का लालच दे के, बाज़ को उसके फ़वाद बता के, अब हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं जी। अगर पंजीरी के फ़वाद लिख के ऐड चलाया जाए तब लोग ज़्यादा इंगेज होंगे, सेल लगा के ऐड चलाए तब। ए बी टेस्टिंग लगा लें जनाब, खुद ही रिजल्ट आ जाएगा सामने। ऑडियंसिस, दो डिफरेंट ऑडियंस ट्राई कर लें, कौन सी वार्म ऑडियंस है, कहाँ से बेहतर रिजल्ट आएंगे। एंड मोर टू सी विच वन परफॉर्म्स बेस्ट। तो इसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इस कैप्शन ने। कहते हैं दिस कैंपेन विल बी अ वर्जन ए इन योर ए बी टेस्ट आफ्टर यू। अच्छा, वो कहते हैं अभी जो ऐड चलाएंगे ये वर्जन ए है, जब हम पहला ऐड चला लेंगे उसके एंड पे हमें वर्जन बी यानी ग्रुप बी की ऑप्शन है, कि मैं चला कर दिखाता हूँ, बेहतर समझ आ जाएगी। आपने करना यहाँ पे नेक्स्ट, और जनाब उसके बाद आप आगे ऐड सेट लेवल पे, इसमें लेट से हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए, और जनाब उसके बाद पेज हमारा पंजीरी वाला ही है। बजट हम चलें 500 लगा देते हैं लेट से, और उसके बाद ऑडियंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, एंड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद जनाब, अच्छा जी, पेज हम फ़िलहाल ये मैंने एक डेमो पेजेस बनाए हुए हैं सारे, लेट से हम ये पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, एक हम ये पोस्ट लगा लेते हैं जनाब, कंटिन्यू। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन बटन हम लगा लेते हैं सेंड मैसेज का, अपडेट पोस्ट। उसके बाद जी इसको कर देते हैं पब्लिश। अच्छा जी, पब्लिश होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया वेलकम टू ए बी टेस्टिंग। तो इसमें वो कहते हैं गेट स्टार्टेड, फिर कहते हैं मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड या पिक एन अदर एग्जिस्टिंग एड। तो आप इसमें नेक्स्ट पे चले जाते हैं, किसी कॉपी हम लेंगे, पिक अ वेरिएबल टू चेंज इन द न्यू वर्जन ऑफ योर एड, यानी आपने वेरिएबल क्या रखना है, चेंज क्या करना है, किस चीज़ में करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं जी कि आपने क्रिएटिव यानी ऐड जो है वो चेंज करना है, पिक्चर चेंज करनी है, पोस्ट चेंज करनी है, या ऑडियंस चेंज करनी है, या प्लेसमेंट। पहले आपने लेट से फेसबुक पे आपने ऐड चलाया, अब आप इंस्टा पे चलाना चाहते हैं कि कहाँ बेहतर परफॉर्म करता है, प्लेटफॉर्म कौन सा, या इनमें से कोई खुद क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम करते हैं जनाब लेट से क्रिएटिव, या हम करते हैं ऑडियंस हम चेंज कर लेते हैं। चले जाएं नेक्स्ट पे। उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि ये 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा आपका जो टेस्ट है, और योर टेस्ट विल एंड बिफोर द स्केड्यूल एंड डेट इफ़ अ विनर इज़ फाउंड। यानी अगर 4 दिन तक फेसबुक कहते हैं हम ऐड चलाएंगे, अगर 4 दिन से पहले ही डिसाइड होगा कि ये वर्जन जो है ए या बी वो विनर है और दूसरा वर्जन विनर नहीं है, तो पहले ही आपका ऐड एंड कर दिया जाएगा। फिर आपने इसके रिजल्ट्स देखने हैं कि कौन सा जो ऐड सेट था, कौन सा ऐड विनर था, उसको कंटिन्यू करें, दूसरे को आप डिलीट कर दें, ठीक है जी। और कहते हैं डिटर्मिनिंग द विनर के तौर पे आपने किस चीज़ से विनर का अंदाज़ा लगाना है, क्लिक कॉस्ट पर लिंक क्लिक, या और भी ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट। मैं ये कर देता हूँ जी कि मुझे मैसेज कहाँ से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैंने मैसेज की कैंपेन चलाई है, ठीक है। ऐड एडिशनल मैट्रिक्स, मज़ीद आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एडिशनल मैट्रिक पे आप ऐड कर दें जी कॉस्ट पर परचेज़। अगर आपकी वेबसाइट है, कहाँ से, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कहाँ से परचेजिंग ज़्यादा हुई है। मैसेज तो चले आए, लेट से 1 से 50 मैसेज आए, दूसरे से 30 मैसेज आए, लेकिन जिस ऑडियंस से 30 मैसेज आए लोगों ने ख़रीदारी वहाँ से ज़्यादा की, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये 2 फैक्टर्स आप रख लें
जहाँ से डिसाइड होगा कि विनर कौन था। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है डुप्लीकेट एड सेट, यानी आपका जो पहला एड सेट था उसको डुप्लीकेट कर लें, एक ओरिजिनल एड सेट और एक उसकी कॉपी। जैसे आप देख रहे हैं न्यू मैसेजेस एड सेट कॉपी, तो ये कॉपी है। इस कॉपी में आपने क्या करना है, मैसेंजर ठीक है, और आपने क्या करना है, बजट भी चले उतना ही लगा दें, पहले 500 लगाया था, इस पर भी 500 लगा दें लेट से। और आपने यहाँ जाके करनी है चेंज ऑडियंस। एक पाकिस्तान है लेट से, मैं दूसरी कैंपेन चला देता हूँ, हम कैंपेन चला देते हैं पाकिस्तान की बजाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है जी, लें जी कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा स्कोप है, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, या पाकिस्तान में सिंध में ज़्यादा स्कोप है, या केपीके में ज़्यादा स्कोप है, या पंजाब में ज़्यादा स्कोप है। अब डिफरेंट ऑडियंस के साथ ट्राई करके दे सकते हैं। तो मैंने ये ऑडियंस चेंज कर दी, इसको आपने कर देना है जनाब पब्लिश, और ये आपकी कैंपेन पब्लिश होने जा रही है। इतना सा काम है। यानी जब आप ऐड चला रहे हैं तो स्टार्ट में ही आपने ए बी टेस्टिंग को ऑन कर लेना है। वो किस लेवल पे आता है, कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे ए बी टेस्टिंग आपने ऑन कर दी, तो उसमें आपने जाके एक पहले ऐड सेट लगाया, यानी एक ऐड चला दिया। जब उसको पब्लिश करेंगे तो फिर सामने आपके ए बी टेस्टिंग की ऑप्शन आ जाएगी, जिसमें आपने मज़ीद ऐड सेट लगा के उसमें कोई एक वेरिएबल रख देना है, चाहे ऐड चेंज कर दें, चाहे ऐड सेम रखें, ऑडियंस चेंज कर दें, चाहे ऑडियंस और ऐड सेम रख के प्लेसमेंट चेंज कर दें, और फिर 4 दिन तक उसको मौका दें फेसबुक को। फेसबुक आका ऐड दिखाएगी और 4 दिन के अंदर विनर डिसाइड करके आपको दे देगी। है ना अच्छी ऑप्शन। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेरे 2 एड्स इनमें से अच्छा कौन सा है, या ऑडियंस 2 है इनमें से अच्छी कौन सी है, किस जगह मुझे ऐड चलाना चाहिए जहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ये भी टेस्टिंग लगाएं, फेसबुक पे छोड़ दें, वो सर्वे करके आपको खुद ही रिजल्ट दे देगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक ही ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन जिस पर हमने बात करनी थी, छोटी सी ऑप्शन है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसकी तरफ आते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जब आप करते हैं, ऑन करते हैं, तो वो आपसे कैंपेन लेवल पे एक बजट मांग लेता है कि आपने कैंपेन का बजट क्या रखना है। कैंपेन लेवल पे आपने बजट सेलेक्ट करना है, 400 500 जितना भी आप चाहते हैं। अच्छा, ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है क्या, कहता है जी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट्स। देखिए मैंने 3 ऐड चला दिए पंजीरी के लेट से, एक मैंने सेल के साथ, एक मैंने उसके फ़वाइद के साथ, एक किसी और इमेज के साथ, 3 ऐड चला दी, 3 ऐड सेट बना लिए। अगले लेक्चर में बताऊंगा ऐड सेट एक ही कैंपेन में कैसे बनाए जाते हैं। तो 3 ऐड सेट लगा दिए, और मैंने तीनों का बजाय 3 अलग अलग ऐड चलाता, हर एक को 200 बजट देता, या 500 रुपया बजट देता, जो 1500 बनता। कोई कैंपेन अच्छी चलती, कोई बुरी चलती, कहीं से मुझे ज़्यादा फ़ायदा आ रहा होता, कहीं से कम फ़ायदा आ रहा होता। उसकी बजाय मैं एक ही कैंपेन के अंदर 3 एड्स क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा। उससे क्या होगा, फिर मैं जो बजट है, वैसे तो हम ऐड सेट लेवल पे जाके बजट डिसाइड करते हैं, लेकिन जब आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करेंगे तो वो इसी लेवल पे आपसे बजट पूछ लेगा, कैंपेन का बजट क्या है। तो अगर मैंने पर ऐड, हर ऐड का 500 बजट लगाना था, तो 3 एड्स एक ही कैंपेन के अंदर हैं, तो 500 500 500 1500 रुपया बजट होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने कैंपेन का बजट लगा दिया 1500। अब फेसबुक मेरे बिहाफ पे ये मॉनिटर करेगी कि इन तीनों एड्स में से आज के दिन या कल कौन सा ऐड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो उस 1500 में से फेसबुक बड़ा हिस्सा उस ऐड को देगी जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो ऐड उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फेसबुक उस ऐड को बजट थोड़ा अलॉट करेगी। यानी मेरे बिहाफ पे फेसबुक ने ये जिम्मेदारी ले ली कि जो ऐड अच्छा चल रहा है, जहाँ से मुझे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, उसको ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिया, और जहाँ से ऑर्डर्स कम आ रहे हैं उसको कम बजट एलोकेट कर दिया। तो मेरा बजट ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। इसीलिए इस कैंपेन का नाम क्या होता है, इस ऑप्शन का नाम क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यानी फेसबुक ने आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज का मतलब टू गेट मोर रिजल्ट्स, एक्सट्रैक्ट मोर रिजल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैंपेन और समथिंग। तो किसी भी कैंपेन से, ऐड से मैक्सिमम जूस निकालना है, मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने हैं। तो
तो ये फेसबुक आपके भी यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इस पे बात करूँगा और इसको रिवाइज भी करेंगे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, और ये कैंपेन चला के भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।